ये ऑस्ट्रेलियन हिटमैन 22 साल का फ्रेजर मैकगर्क, जेक फ्रेजर मैकगर्क पूरा नाम है। ये मैकगर्क है तो 22 साल का, लेकिन भाई साहब 44 साल वाली जहानत है बच्चे की। 44 भी नहीं बल्कि समझो मतलब 88 कर लो चलो। मतलब उसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं अपनी सिलेक्शन को लेकर कि आप कहते हैं वाह गुरु। बस आपको पता है ना दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में ये क्या कर रहा है भाई, बॉलरों के कैरियर ख़त्म कर रहा है। ऑनेस्टली इसके सामने कोई बॉलर टिक ही नहीं पा रहा। जो आता है ये उसको इतने ईजिली मारता है, इतने ईजिली मारता है कि आपकी सोच है। और सिर्फ 22 साल का है और ये आईपीएल में इसने शाइन किया है। इससे पहले बीबीएल खेला है, 2 ओडीआई भी खेला हुआ है ना। ये 1.5 महीना हुआ है एकदम से इसका नाम सामने आ गया। तो इससे भी सवाल हुआ ना कि यार तुम ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, इतनी तुमने धांसू किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं आईपीएल के अंदर। वो मैं आपको बताता हूँ इसके सारे स्कोर्स वगैरह। तो तुम आईपीएल में तो आईपीएल में इतना शाइन कर रहे हो, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वालों ने तो तुम्हें घास भी नहीं डाली, तुम्हें टीम में नहीं सिलेक्ट किया। तो उसने कहा कि मेरा टाइम ही नहीं है। मैं कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसने कहा मेरा टाइम ही नहीं है। कहता 1.5 महीना पहले तो भाई तू भी मुझे नहीं जानता था, कभी सुना था मेरा नाम? ये तो मैं आईपीएल में आया, डेली वालों की तरफ से मैंने ऊपर खेलना शुरू किया, तो मैंने जो इनिंग्स खेली हैं मल्टीपल, उससे मेरा नाम बन गया, तो लोगों को पता चला अच्छा ये भी कोई है। वरना 1.5 महीना पहले तक तो कोई मुझे जानता तक नहीं था। तो 1.5 महीने में मैं जो थोड़ी बहुत क्रिकेट मैंने जैसी तैसी भी करके खेली है, उसकी बेस के ऊपर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया तो मेरे साथ ज्यादती हुई है। यार इस लड़के का इंटरव्यू पीसीबी वालों को इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाकर स्लाइडें चला कर अपने प्लेयर्स को दिखानी चाहिए, इंटरनेशनल को भी और डोमेस्टिक को भी। यहाँ हर किसी को ये लगता है मेरे साथ ज्यादती हुई है। यहाँ पाकिस्तान के हर प्लेयर को ये लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं ये मतलब इन्हीं को लोग फसलों में ले गए थे, ज्यादती हुई है, ज्यादती हुई है, ज्यादती हुई है। उसको देखो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 300 से ऊपर जितने भी रन्स मेकर है ना आईपीएल के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम तक, 300 से ऊपर जितने भी, ये वाहिद है जिसका 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और 200 प्लस क्या 230 प्लस कहीं जाकर है, वो भी आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। वो कह रहा है भाई मेरा टाइम ही नहीं है अभी। अच्छा उसने दलील क्या दी है? कहता है जी देखें टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर, तीनों फॉर्मेट्स का आपके पास बेहतरीन ओपनर, उसके साथ ट्रेविस हेड, वो क्या करता है पिछले 1.5 साल से 2 साल से उसने जो परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं वो देखें ज़रा। कहता है उसके बाद मिच मार्श आपका कप्तान भी है, अब आप उसको निकालेंगे हैं मुझे फिट करने के लिए। मिडिल ऑर्डर में आए, आपके पास ग्रीन है, आपके पास टिम डेविड है, भैया मैं किधर बैटिंग करूँगा? और इनमें से किसके साथ मुझे रिप्लेस करोगे? मिडिल ऑर्डर में तो मैं खेल ही नहीं सकता, मैं तो ऊपर खेलने वाला बैटर हूँ। ऊपर 3 उसने बता दिए। भाई उस लड़के का माइंड चेक करें। प्लस उसने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा कि ये जितनी भी आप मेरी पावर रेटिंग देख रहे हैं, मेरी जितनी भी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, इसमें रिकी पॉन्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। वो रिकी पॉन्टिंग का इस वजह से हाथ है कि ये साइड कि यार मैं ना पहले पता क्या करता था, मैं जब फुल जोर से शॉट मारता था ना तो मेरा पूरे का पूरा सिर घूम जाता था, मेरा हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो रिकी पॉन्टिंग ने मुझे ये कहा कि भाई बात सुन, 100% मार, अगर तू 100% पावर के साथ शॉट मार रहा है और तेरा पूरे का पूरा सर घूम रहा है तो अपनी पावर कम कर दे। उसने कहा कि तू 80% के ऊपर भी जब शॉट मारेगा ना 80% पावर के साथ भी, तो तेरा बॉल जाकर स्टैंड्स में गिरेगा। तू नेचुरली इतना ज़बरदस्त किस्म का हिटर है, तेरा काम है 80% के साथ बॉल को मिडल करना। उसके बाद गेंद खुद बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगी, हवा में क्रॉस करेगी, टिप्पा खा के क्रॉस करेगी, वो तू देख ले। ये आईपीएल में इसका फार्मूला है जिस पे ये कामयाब हुआ है। ये इसको रिकी पॉन्टिंग ने बताया, वरना मैंने आपको बताया पहले इसका कुछ भी नहीं है। ये आईपीएल में इसी रीज़न से है। एक तो चलो बैटिंग विकेटें तो आई हैं, ऊपर से इसने अपनी हेड मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया। अब इसका क्या हुआ है, इसकी पावर 100% से 80% पे आई है, इसकी जो हेड की मूवमेंट है वो स्टिल हो गई है। उससे अब ये हो रहा है भाई साहब कि ये 80% पावर के साथ भी जैसे मिडल करता है बॉल को, वो जाकर गिरती है स्टैंड्स में। तो ये इसको जो रिकी पॉन्टिंग ने इसको ये जो फार्मूला बताया ना, उसकी वजह से इसकी जो सक्सेस रेट है ना फ्रेज़र का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आपको बताता हूँ फ्रेज़र के स्कोर सुने ज़रा। पहले मैच में इसने 55 किया लखनऊ के अगेंस्ट, फिर गुजरात के अगेंस्ट 20 किया, फिर सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 65 किया, गुजरात के अगेंस्ट फिर 23 किया, फिर इसने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 84 किया। इस 84 में ना इसने जसप्रीत बुमराह को 1 छक्के और 2-3 चौके मारे में, और हार्दिक पांड्या को तो एक ओवर में 22 मारा था इसने, 22 हार्दिक पांड्या को। वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इंडिया का वाइस कैप्टन है। अच्छा
उसके बाद केकेआर के अगेंस्ट ये 12 पे आउट हो गया। पिछले मैच में राजस्थान को उसने फिर मारे हैं 50 रन। और ये जितनी भी इसकी इनिंग्स है ना, इसमें इसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, 150, 160, 70, इसका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है। टोटल इसने 7 मैचेस हैं, 7 इनिंग्स हैं, उसमें इसके 309 आईपीएल के अंदर रन है, 84 इसका बेस्ट है, 44 की इसकी बैटिंग एवरेज है, 235.87 का स्ट्राइक रेट है इसका, मतलब 236 का, 4 इसकी 50s हैं, 30 इसके छक्के हैं, 26 भाई साहब की 26 इसके छक्के हैं, 30 इस बंदे के चौके हैं। ये इसने किया है फ्रेजर मैकगर्क ने दिल्ली वालों के लिए। तो ये मतलब भाई ये इसके और ही हिसाब किताब है। तो बाकी 22 साल का इसकी टोटल एज है, तो इसके पास टाइम अभी बहुत है। जिस तरीके से इसने आईपीएल के अंदर खेला है, अब भाई अब ये भी तो देखना है ना कि आईपीएल से जब ये सब कॉन्टिनेंट की विकेट से निकल कर बाहर ऑस्ट्रेलिया जाएगा वापस, या आगे पीछे कहीं और लीग क्रिकेट खेलता है, वहाँ पर क्या करते हैं। मैं आपको उस दिन भी मैंने आपको विराट कोहली के कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझाई थी कि भाई साहब ये जितने भी यहाँ पर इस टाइम कुल्हाड़े बने हुए हैं, डिपेंड ये करता है कि ये बाकी विकेट्स के ऊपर भी कुल्हाड़े बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मैटर करता है। विराट कोहली को इधर खिला लो, कैरेबियन में खिला लो, ऑस्ट्रेलिया में खिला लो, इंग्लैंड में खिला लो, न्यूजीलैंड में खिला लो, कहीं पर भी खिला लो, वो आपको रन्स करके दे ही देगा समहाउ द अदर। सर बाकियों के ऊपर आपके सवालिया निशान है, इवन मगर के ऊपर भी। मगर कभी वापस जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया, आगे इसने बीपीएल खेलना है ना मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए, या अगर फ्रेंचाइज चेंज नहीं करता तो पता चल जाएगा क्या करता है। ये सीपीएल में पता चल जाएगा, आगे पीछे और बड़ी लीग्स में पता चल जाएगा। ये आप सिर्फ इंडियन विकेटों के ऊपर ही जिसे कहते हैं बाहुबली बने हुए थे, या आप वाकई ही में नेचुरली टैलेंटेड हैं और आप किसी भी विकेट के ऊपर जाकर खेल सकते हैं, क्योंकि ये इसके अपने वर्ड्स हैं। जाते जाते मैं करके बता दूं आपको कि आईपीएल में, फ्रेंचाइज टी20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में और वर्ल्ड टी20 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझे बात? बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।